बाल वालों से कहा कि आज हम इसके बीच में अघासुर, बकासुर, धैनकासुर ये सब करते रहे। और एक दिन की बात, ग्वाल वालों से कहा चलो हम लोग गेंद का खेल खेलेंगे। सभी ग्वाल बाल नदी यमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए गई। टोल मार मार कर गेंद का खेल प्रारंभ हो गया। भगवान कन्हैया के पास जैसे ही गेंद पहुंची तो भगवान ने ऐसी टोल मारी कि गेंद जो थी नदी यमुना में जाकर गिर गई। और गेंद थी श्री दामा सखा की। जैसे गेंद नदी में गिरी तो श्री दामा ने कहा कि हमको हमारी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि गेंद तो नदी में चली गई। अरे हम अपनी मैया से तुम्हें दूसरी गेंद बनवा के दे देंगे। आज उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरी गेंद चाहिए। कहा कि मैं अपनी माँ से बहुत कीमती गेंद बनवा के दे दूंगा। तुम्हारी कपड़े की चिथड़े की गेंद, तुम्हें पता है इस यमुना में कालिया नाग रहता है, हम कैसे ला पाएंगे गेंद? हम तुम्हें अपनी मैया से इससे सुंदर, इससे कीमती गेंद ला के दे दूंगा। श्री दामा बोला नहीं, मुझे मेरी गेंद चाहिए। अब झगड़ा प्रारंभ। कन्हैया ने कहा कि नहीं। सखाओं ने समझाया कि श्री दामा, कन्हैया कैसे इससे गेंद ला पाएगा? नहीं माना। भगवान दौड़ के एक वृक्ष पे चढ़ गए। श्री दामा भी पीछे भागने लगा। इसने सोचा कि कन्हैया गेंद देना नहीं चाहते। भगवान कन्हैया ने उस पेड़ से ऐसी छलांग लगाई और नदी यमुना में काली दह में कूद गए। और जैसे ही काली दह में कूदे तो ग्वाल वालों में हाहाकार मच गया। श्री दामा को सब लोग भला बुरा कहने लगे कि मूर्ख है, पागल हो गया, गालियां देने लगे। हम लोगों के बीच में ये कन्हैया है, आंखों का तारा था और इस नदी यमुना में कूद गया, अब कभी नहीं मिलेगा। रोने लगे, चिल्लाने लगे, श्री दामा से भला बुरा कहने लगे। आज कुछ ग्वालों ने मैया यशोदा और नंद बाबा को खबर दी कि कन्हैया हमारा नदी यमुना में डूब गया। माता पिता आज रोने लगे, चिल्लाने लगे, दौड़ के आने लगे। बलराम जी ने देखा मैया और नंद बाबा को बुरा हाल है। शेषावतार बलराम जी आज एक हाथ से नंद बाबा को, एक हाथ से मैया यशोदा को पकड़े हैं और कहा मैया ये कन्हैया की कोई लीला है। ये कैसी लीला? आज दिन तक काली दह में जो गिरा वो बचा ही नहीं। और कन्हैया अब हमको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि काली दह में भयंकर काला नाग रहता है और जिसकी लपटों से आकाश मंडल से कोई पक्षी निकलता है तो वो उसी में गिर जाता है। ऐसा भयानक विषैला सर्प। आज सब लोगों का हाल बुरा हो गया। और इधर भगवान कन्हैया उस काली दह में जाते हैं जिसमें कालिया नाग रहता है। सभी लोग जानते हैं ये काली दह जो है इसमें काला नाग रहता है। सब जानते हैं कि काला नाग कभी जल में रहता है। इतने वक्त बैठे कोई ये बताए कि काला नाग जल में रहता है? नहीं रहता। ये जल में क्यों रह रहा है? कभी किसी ने बताया कि काला नाग पनिया होता तो मान लेते, लेकिन काला नाग है, ये जल में क्यों रह रहा है? उसका घर नहीं है। और काली दह को काली दह क्यों कहा गया? दह मीन्स क्या होता है? गड्ढा। एक बार की बात, ये काली दह नदी यमुना में एक गड्ढा था जिसमें कालिया नाग रहता था। जब इसका नाम पड़ा काली दह। और सभी जानते काला नाग सर्प जो है, काला नाग वो जल में नहीं रहता। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और सर्पों पर टूट पड़ा, क्योंकि सर्प और गरुड़ का बैर है। टूट पड़ा कि मैं सब सर्पों को खा जाऊंगा। सर्प सब निकले बाहर और
फन पटकने लगे कि महाराज आज ही सब सर्पों को खा जाओगे तो कल क्या खाओगे, तुम्हारा भोजन है सर। फिर कि हम लोग एक सर्प तुम्हारे पास प्रतिदिन आता रहेगा, आप एक सर्प खा के अपनी भूख मिटा लेना। सब सर्पों ने ये मीटिंग बना ली कि हम में से एक सर्प आएगा। गरुड़ शांत हो गया कि ठीक है कि जिस दिन कोई सर्प नहीं आएगा उस दिन समझ लेना फिर सबको खा जाऊंगा। सब सर्पों ने मीटिंग कर ली और सब सर्पों के बीच में कालिया नाग जो था इनका था प्रधान, सर्पों का प्रधान कालिया नाग। आज कालिया नाग प्रतिदिन एक सर्प को भेजता है गरुड़ के पास कि जाइए आज तुम। सर्पों ने देखा एक एक करके हम सारे सर्प समाप्त हुए जा रहे हैं। मीटिंग बनाई कि आज क्यों, आज ऐसा किया जाए कि प्रधान जी को ही ना नंबर लगा दिया जाए। मेंबर एक तरफ हो गए और प्रधान जी एक तरफ कि आज प्रधान का नंबर है कालिया नाग के पास जाने का। प्रधान जी का जब नंबर आया तो प्रधान जी ये बोले कि हम नहीं जाएंगे। आज प्रधान जी का नंबर लगा दिया तो कालिया नाग था अहंकारी, उसने कहा मैं स्वयं मरने नहीं जाऊंगा। सर्पों ने कहा तो हम भी नहीं जाएंगे, आज कोई नहीं जाएगा। कोई सर्प जब नहीं पहुंचा तो गरुड़ को क्रोध आ गया, पुनः उस रमणक द्वीप पर उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो सभी सर्प बाहर निकल आए और कहा प्रधान जी हमारी कोई गलती नहीं। गरुड़ से कहा कि महाराज इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं, हम लोगों ने मीटिंग की थी कि एक सर्प आपके पास आएगा और जिसका नंबर आता है वही सर्प आपके पास आता है। आज प्रधान जी का नंबर था, प्रधान जी ने कहा हम मरने नहीं जाएंगे। गरुड़ समझ गया आज प्रधान जी का नंबर था वो आई नहीं। अब गरुड़ ने देखा अच्छा प्रधान जी का नंबर था, तो प्रधान के पीछे कालिया नाग के पीछे गरुड़ पड़ गया। अब गरुड़ दौड़ रहा है और आगे आगे कालिया नाग भाग रहा है और भागते भागते अब जाएगा कहां। घबरा गया कि आज गरुड़ नहीं छोड़ेगा। जब इसको कोई जगह नहीं मिली तो मजबूरी में ये प्राण बचाने के चक्कर में इस नदी यमुना में कूद गया और डर के कारण इसमें रह रहा है। भगवान कन्हैया ने सोचा हमारा अवतार हो गया और आज भी प्रजा डर के कारण जिसका घर नहीं है मजबूर होकर रह रही है और अवतार होने के बाद भी अगर प्रजा को कोई संकट है तो बहुत बुरी बात। भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं कि मेरे वाहन गरुड़ के भय के कारण कालिया नाग जिसे जल में नहीं रहना चाहिए और डर के कारण रह रहा है, क्यों ना आज इसका उद्धार किया जाए। जिसके कारण उन्होंने गेंद खेली और वहीं पहुंच जाते हैं जहां कालिया नाग गड्ढे में रह रहा है, सो रहा है कालिया नाग। आज देखा तो नाग पत्नियां जो थी कालिया नाग की, उन्होंने देखा ये काला काला बालक कौन आया। कहा आप कौन हो, निकल जाओ यहां से और नहीं तो हमारे स्वामी जाग जाएंगे। ऐसा कहा नाग पत्नियों ने। हमारे स्वामी बहुत खराब हैं, अहंकारी हैं और कोई महाराज जग गए तो आप काले से पीले हो जाओगे। ऐसा कहा जब नाग पत्नियों ने, तो कन्हैया ने कहा ऐसा है अपने स्वामी को जगा लो, हम उसी के लिए तो आए हैं। आज जब ऐसा नाग पत्नियों का कन्हैया वार्तालाप हुआ और भगवान कन्हैया ने काले नाग के ऊपर दुम पर पैर रख दिया और जिससे नाग था जग गया। नाग जग गया
और भगवान कन्हैया को अपने चक्कर में फंसाने लगा, चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। भगवान ने पूछा ये क्या कर रहे हो? आज कहां की, अब तुम यहां से बच के नहीं जा पाओगे। भगवान ने काले नाग से कहा कि तुम्हें पता है, तुम जानते हो मैं हम हैं कौन, कि कौन हो, कि तुम कौन हो, कि हम अहे। अहे माने क्या होता है? लाखन में अहे माने और अहिर माने। तो कन्हैया ने जाके तुम्हारा नाम अय है और मेरा नाम अहिर है, ध्यान रखियो। और तुम जोगी के बाचा में रहते हो, पिटारी में, और हम बाचा आचा ना, ध्यान रखना। तुमसे बड़ो मेरो नाम है। सर्प कुछ समझ नहीं पाया और भगवान ने अपना छोटा रूप और कर लिया, लगा लो चक्कर। आज काले नाग ने कन्हैया को अपने गिरफ्त में ले लिया और भगवान कन्हैया 64 कलाओं का निधान जिनके अंदर उन्होंने स्वरूप बढ़ा दिया। और जैसे ही बढ़ाया तो गुरिया चटकने लगे और मुंह से रक्त और फेना निकलने लगा। नाग पत्नियों ने देखा हमारे स्वामी मर जाएंगे और हम हो जाएंगी विधवा, और संसार में विधवापन ही खराब है। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़े, महाराज हमारा स्वामी है लेकिन अहंकारी है। हर पत्नी जानती है कि मेरा पति कैसा है, हर पत्नी और हर पति जानता है कि मेरी पत्नी कैसी है। लेकिन नाग पत्नी मजबूर है, मालूम है कि हमारे स्वामी, कौन सी पत्नी ऐसी है जो नहीं जानती हमारा मालिक कैसा? सब जानते, चोर है, जुआरी है, शराबी है, लुच्चा है, लफंगा है, कैसा सब जानते हैं, लेकिन मजबूर है। क्या करें, समय काटना। कहा महाराज हम विनती कर रहे हैं हमारे स्वामी को मार मत देना, और नहीं मैं विधवा हो जाऊंगी। संसार में सबसे बुरापन है विधवापन। आज हाथ जोड़े और कहा महाराज छोड़ दो। विनती करने लगी नाग पत्नियां अपने स्वामी के लिए भगवान कन्हैया से। लिखा है मैं पति की पुजारिन हूँ, मैं पति की पुजारिन हूँ, और पति प्राण मुझे दे दो। मैं पति की पुजारिन हूँ, पति प्राण मुझे दे दो। मेरे मन मंदिर का, मेरे मन मंदिर का भगवान मुझे दे दो। ओ मेरे मन मंदिर का भगवान मुझे दे दो। सजना बिन सजनी का सजना मिट जाता है। 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 और सजना ही सजनी का
विधाता है। नाई सजनी का सौभाग्य विधाता है। और महाराज सजनी के सजने का, सजनी के सजने का सम्मान मुझे दे दो। मैं पति की पुजारिनी हूँ, पति प्राण मुझे दे दो। कहते हैं उसे विधवा। सिंदूर बिना नारी कहते हैं उसे सधवा। और सिंदूर भरा जिसके कहते हैं उसे सधवा। 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 और सिंदूर सुहागिन का, सिंदूर सुहागिन का सम्मान मुझे दे दो। पति की पुजारिनी हूँ, पति प्राण मुझे दे दो। पति होता और सम्मान पति होता। मान पति होता, सम्मान पति होता। हर नारी के लिए पति ही परमेश्वर बताया गया है। अरमान पति होता और सम्मान पति होता। अरमान पति होता, सम्मान पति होता। और नारी मन मंदिर का भगवान पति होता। नारी मन मंदिर का भगवान पति होता। ध्यान रखना, अगर ये लिखा है कि पति के लिए पति परमेश्वर होता है नारी के लिए, तो इसको मतलब जो ना पौआ लगाए कि रोज घर आया हम परमेश्वर हैं, तो मार पड़े। दारू दफ्फड़ पी के सोचो हम पति परमेश्वर बन के जाओ, तो फिर तुम ही जनियो तुम्हारी हालत क्या हो। परमेश्वर वाले काम करो। चक्कर में नहीं ये रहा कि भागवत में लिखो कि पति परमेश्वर, परमेश्वर वाले कर्म करो तो परमेश्वर जैसे पूजे जाओगे। पत्नी अर्धांगिनी होती है, ध्यान रखना। अर्धांगिनी का मतलब समझते हो? अर्धांगिनी आधे अंग की हकदार है। तुम्हारा जो कुछ भी है आधा उसका है। जितने
तुम्हें अधिकार है उतने ही पत्नी को है। ये नहीं कि तुम मनमानी करते रहो और पति परमेश्वर की तरफ तुम्हें नारी पूजे। फिर काहे से पूजे जो तुम जानो। अरमान पति होता और सम्मान पति होता। अरमान पति होता, सम्मान पति होता। और नारी मन मंदिर का भगवान पति होता। नारी मन मंदिर का भगवान पति होता। और महाराज मेरे पति होने का, मेरे पति